जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभमी क्लासेस पर। कल हमने ये चैप्टर किया था, इस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, इसके जो सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बनते थे वो किए थे। आज जो सिंपल इंटरेस्ट के बचे हुए क्वेश्चन है वो, और साथ में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए क्या है, इसमें थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। एक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। ये हो गया कि साधारण ब्याज की अगर कोई बात करता है, और दूसरा अगर बात करता है CI, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब आधे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं या जो पहली बार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो एक बिल्कुल सिंपल सी साधारण भाषा में साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे हमने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए और पहली साल हमें उसका 100 रुपए ब्याज मिला। वो 100 रुपए ब्याज हम चाहे 10 साल के लिए दें या 15 साल के लिए, हमें हर साल 100 रुपए ही ब्याज मिलेगा। यह होता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या रहता है, जो हमारे पैसे हैं, जैसे 10,000 रुपए दिए हैं और उसके साथ में अगर 100 रुपए हमें ब्याज मिल गया तो हमें हर साल 100 रुपए ही ब्याज मिलेगा, वो बढ़ेगा नहीं। वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसके मुकाबले में हम अगर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। जैसे हमें 10,000 रुपए का 100 रुपए ब्याज मिला था 100 रुपए इंटरेस्ट मिला था, तो नेक्स्ट टाइम पे वो क्या हो जाएगा, वो 10,000 100 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा हमें। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है और इसलिए ये ज्यादा रहता है। ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जो हमेशा सेम रहेगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो हमने पैसे दिए उसका ब्याज मिला, उसके ऊपर भी ब्याज लगता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे लगभग, ये शायद ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया था, अगर नहीं भी किया हो तो देख लेना है। ये क्वेश्चन था कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। अब देखिए ये बात कर रहा है 7 साल की और कितने साल की, 10 साल की। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, अंतर हो गया 3 साल का। और 3 साल का हमें ब्याज कितने रुपए मिला है, 3 साल का ब्याज मिला है हमें 150 रुपए। अब इसमें ब्याज की दर बता दिया इसने, रेट है वो कितना बता दिया, 5%। वह धन क्या होगा, हमें इसका प्रिंसिपल बताना है, हमें इसका मूलधन बताना है। ठीक है, तो मूलधन निकालने का फार्मूला आपको पता है कि ब्याज 150 गुना में 100 अपॉन में रेट 5%, और टाइम ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज। 5 से कैंसिल करो, 5 दिए 15, 30 पे कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे किस पे हो जाएगा, 10 पे। 10 की और 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपए इसका आंसर आया था, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, 3 साल 150 रुपए। अब 3 साल लोगे तो भी यही आएगा, अगर 1 साल लेते हो यहां पे तो भी यही आएगा। अब देखिए 1 साल कैसे लेते हैं, हमें पता लग गया कि जो 3 साल का ब्याज है ना, वो 3 साल का ब्याज है वो 150 रुपए है। 3 साल का ब्याज है वो कितने रुपए है, 150। तो ये बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 50 रुपए। ये बात क्लियर है। अब मैं यहां पे 50 लेके करता हूं आपको, ब्याज 50 रुपए गुना में क्या होगा 100 अपॉन में रेट कितना है 5%, और टाइम कितना हो जाएगा। अब टाइम देखिए 50 रुपए ब्याज रखा है, तो 50 रुपए कितने साल का है, 1 साल का है। कैंसिल कर दो, 5 से 1, ये किस पे होगा, 10 पे। फिर 10 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। ये क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताइए सभी बच्चे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपए कम है, तो वह धन क्या है। क्वेश्चन पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा क्या किया है, स्टेटमेंट को इसने घुमा फिरा के दे दिया है।
अब देखिए ये बोल रहा है जो 3 साल का ब्याज है ना वो 5 साल के ब्याज से 400 रुपए कम है, 400 रुपए कम। तो अब ये बताइए 3 साल का और 5 साल का जो अंतर है वो कितना हो गया, 2 इयर्स हो गया। तो 2 साल का ब्याज कितने रुपए है, 400 रुपए है। अब यहां पे क्या निकालना, वही सेम प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज 400 गुना में 100 अपॉन में रेट कितना 4% और टाइम कितना हो जाएगा 2 इयर्स, क्योंकि ये 400 रुपए ये कितने साल का है, 2 साल का है। कैंसिल कर दो, 4 से 1 होगा और 4 से ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 1 और 2 से किस पे हो जाएगा 50 पे। 50 और 100 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 रुपए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी क्या है, अभी ये अपनी क्लासेस चल रही है चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, अभी आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है। इस कम टाइम में आपको सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है और साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ठीक है, जितने चैप्टर कर दिए हैं, ये नहीं है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो हम उसी चैप्टर को सोल्व करके देखेंगे। आपके पास में ऑलरेडी 8 या 9 चैप्टर हमने पहले करवा दिए हैं, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन उन चैप्टर का भी रिवीजन करते रहिए। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो ये लास्ट मंथ है आपके पास में, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। थोड़ा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उनको छोड़ के आप हार्डवर्क करिए, 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। देखिए थोड़ा थोड़ा लेवल है वो इंक्रीज होगा, जो क्वेश्चन है उनका लेवल बढ़ता जाता है। एक बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं कि साधारण ब्याज क्या होगा या चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब इनका लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगर एग्जाम का लेवल है थोड़ा बहुत टफ करते हैं तो हम उन क्वेश्चन को भी आराम से इजीली सोल्व कर दे। अब ये बोल रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है। ध्यान से समझना इसको, 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है। ये जो 575 है ना, ये क्या है, ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। आपको ध्यान रखना है जो 3 वर्ष में हमारे पैसे थे ना, वो 3 वर्ष में कितने हो गए 575 रुपए हो गए। और ये जो 575 है ना, ये क्या है, ये मिश्र धन है ये। और हमें पता है कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस में ब्याज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। मीन्स ये क्या है, अमाउंट है ये। ठीक है, अमाउंट है ये। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, इनका मिलके क्या बनता है, अमाउंट बनता है। ये 3 साल का कितना है 575 है और 5 साल का कितना है, 5 साल का है ये 625 रुपए। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1-2 स्टेप है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से बता देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 साल में जो पैसे बने 575, वो 5 साल में क्या हो गए 625। कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है। हमें पता है कि साधारण ब्याज जो पहले साल मिलता है दूसरे साल भी वही मिलेगा, 3rd ईयर भी वही मिलेगा, 4th ईयर भी, 50 साल तक भी दोगे, 100 साल अनलिमिटेड कितना भी दोगे आप, तो हर साल आपको वही सेम ब्याज मिलने वाला है। तो अब इसमें 3 और 5 के बीच में कितने साल का गैप हो गया, ये हो गया 2 इयर्स का, 2 साल का गैप हो गया। अब 625 में से माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा 0। अब ये 2 साल का ब्याज है ना, वो कितने रुपए है 50 रुपए। ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे 2 साल का ब्याज है वो कितने रुपए है 50 रुपए। फिर दोबारा बोल रहा हूं, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना अच्छे से। 2 साल का ब्याज है वो कितने रुपए है 50 रुपए। अगर 2 साल का ब्याज है वो 50 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है 25 रुपए, और 1 साल का 25 है तो 3 साल का कितना होगा 75 रुपए होगा। ये बात बताइए मेरे को समझ में आई कि नहीं आई। अगर 2 साल का ब्याज है 50 रुपए तो इसका मतलब 1 साल का कितना है 25 रुपए और 3 साल का कितना है 75 रुपए। अब ये 3 इयर्स का मैं आपको क्या बता रहा हूं, 3 इयर्स की अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए इसको आगे कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, समझ लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, हमें क्या बताना है, ब्याज की दर बतानी है, हमें बताना है इसका रेट। रेट क्या होगा, हमें रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ब्याज इंटरेस्ट गुना में 100 अपॉन में क्या होगा मूलधन गुना में समय, यह फार्मूला है। अगर हमें रेट निकालना है
तो इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम है। अब देखिए यहां पे ब्याज कितने रुपए हैं, ब्याज लेंगे भाई 3 साल का, 3 साल का ब्याज कितने रुपए हैं 75 रुपए, 3 साल का ब्याज कितना है 75, गुना में क्या करेंगे 100 रुपए। अब देखिए यहां पे 3 साल में टोटल 575 ये अमाउंट है और इसमें से ब्याज 75 है, तो मूलधन कितने रुपए बच गया, मूलधन बच गया इसमें 500 रुपए। ठीक है, बस ये स्टेप ध्यान देने वाला था। टोटल 575 ये अमाउंट है, इसमें से इंटरेस्ट 75 हमने निकाल दिया, तो 500 क्या बच जाएगा, प्रिंसिपल बच जाएगा। अब समय है, समय कितना हो जाएगा 3 साल। ये समय कहां पे दिया है, क्योंकि हमने ब्याज लिया यहां पे 75, तो यहां पे टाइम कितना हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 1, 5 से कितना हो जाएगा 15 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से करेंगे 1, 3 से किस पे हो जाएगा 5 पे, क्या आ जाएगा 5% करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान वे में बता दिया है। एक नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, वो फास्ट सोल्व करेंगे, आप लोग भी उसको जल्दी से सोल्व करना। अब ये बता देता हूं एक बार, अभी जो हमारी क्लास चल रही है ये 5 PM पे स्टार्ट होती है, ये रहती है चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई बच्चा एडवांस तैयारी करना चाहता है, अच्छी तैयारी करके एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो 6 बजे क्लास रहती है, वो प्रैक्टिस सेट रहती है मिक्स क्वेश्चन की। कंप्लीट मैथ के हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें सभी चैप्टर से जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। तो 6 बजे जो भी बच्चे एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, इसमें आपकी मैथ की भी क्लास होती है और प्लस में रीजनिंग की भी क्लास होती है, दोनों क्लासें होती हैं। तो ये क्लास है अपनी 6 बजे फ्यूचर सोल्जर्स पे स्टार्ट होती है। तो जो भी बच्चे अभी तक नए बच्चे हैं जो नहीं जुड़े हैं हमसे, तो वो 6 बजे अपने हर रोज फ्यूचर सोल्जर्स पे पहुंच जाए और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। सेम क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन अभी आपको समझाया है वो सेम क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 928 रुपए हो जाता है और 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। अभी आपको पूरा डिटेल में बता दिया था। अभी देखिए 4 वर्ष में कितना हो जाता है 928 रुपए और 6 साल में कितना हो जाता है 992 रुपए। अब देखो कितने साल का हो गया ये गैप, इसमें 2 साल का, 2 इयर्स का हो गया। और कितने रुपए, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, मतलब 2 साल का कितने रुपए ब्याज मिल गया है 64 रुपए ब्याज मिल गया। 2 साल का ब्याज है वो कितना मिल गया, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 64 रुपए है वो क्या हो जाएगा 2 साल का ब्याज हो जाएगा। फिर एक बार इधर ही लेके आता हूं आपको, अगर 2 साल का ब्याज है 64, तो आप ये बताइए क्या 4 साल का ब्याज 128 रुपए होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है। अगर 2 साल का ब्याज 64 है तो 4 साल का कितना हो जाएगा 128। 4 साल का मैं क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी 4 साल की। ठीक है, अभी क्या निकालना है, ब्याज की दर। दर निकालने का फॉर्मूला सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा जो पहले डिस्कस किया है। दर कैसे निकालेंगे, ब्याज गुना में 100। ब्याज कितने रुपए है 128, ब्याज कितने रुपए है 128, गुना में क्या होगा 100 अपॉन में मूलधन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 928 रुपए अमाउंट है। ये क्या है, ये 4 साल का अमाउंट है और इसमें से 4 साल का इंटरेस्ट कितना है 128 रुपए। अब 928 में से 128 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 800 रुपए अपने पास में प्रिंसिपल बच जाएगा। जो मूलधन है वो कितना है 800 रुपए। समय अब ये 128 लिखा है तो ये कितने साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है, तो इसको यहां पे कर देंगे सोल्व। अब ये देखिए यहां पे 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 से करेंगे 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 छिके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 1, 4 से किस पे हो जाएगा 4 पे। रेट कितने परसेंट हो जाएगा 4% रेट हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी के साथ में जो भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है एकदम से, सी ऑप्शन 4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाओगे अगर थोड़ा सा भी लेवल हाई रहता है, या अभी इसमें क्या रहता है, अभी जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है कि सर जो मेरिट है वो क्या ऑल इंडिया लेवल पे बनेगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी ARO वाइज।
श्योर गारंटी के साथ में बता रहा हूं मैं आपको, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं बनेगी। जो क्लर्क वाले बच्चे उनकी ऑल इंडिया लेवल पे होगी, जो जीडी के बच्चे हैं, ट्रेडमैन के बच्चे हैं, उन सबकी मेरिट लिस्ट है वो एआरओ वाइज ही बनेगी, उसी पे आपका फिर फिजिकल होगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है कि ऑल इंडिया पे जाएगा या ऐसे नहीं होगा, वो स्टेट वाइज और आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ही जो लिस्ट है वो बनेगी वो। ठीक है, अब क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं उनको थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आपको मिनिमम एक इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से एक को पकड़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास में भी आ रखे कई सारे बच्चे, वो ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको एक लैंग्वेज अगर पेपर क्रैक करना है, आपको अगर एग्जाम क्लियर करना तो एक लैंग्वेज आपको 100% पकड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है, वो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसा ही क्वेश्चन अलग टाइप से भी आता है। ये क्वेश्चन देखिए अब कैसे सोल्व करना है, एक बार इसको डिटेल में बताता हूं आपको। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई धन हमें नहीं पता है, हमने क्या मान लिया, वो मूलधन। मूलधन कितना है, x है वो 20 वर्ष में। ये 20 वर्ष क्या है, ये है भाई समय। समय कितना हो गया, ये हो गया 20 वर्ष। साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, अपने का दुगना हो गया मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। ये मिश्र धन दुगना क्या हो जाएगा, 2x। अब मिश्र धन और मूलधन का पता है तो यहां से ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज क्या हो जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, तो ब्याज कितना बचेगा, x बचेगा। अब यहां पे देखिए हमें प्रिंसिपल का पता है, टाइम का पता है, अमाउंट का पता है, इंटरेस्ट का पता है, तो हम यहां से क्या निकाल देंगे, रेट निकाल देंगे, दर निकाल देंगे यहां से। ठीक है, दर निकालने का फार्मूला क्या होगा, ब्याज गुना में 100। ब्याज कितना है, x गुना में क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में क्या होगा, मूलधन x हो जाएगा और टाइम है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल होगा, 20 से 1 और 20 पांचे क्या हो जाएगा, 100। तो जो अपना रेट है ना, वो रेट कितने परसेंट आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ये हो गया पहली कंडीशन। जो एक वन लाइनर क्वेश्चन था ना वो सोल्व हुआ है, वो आ गया 5%। नेक्स्ट में क्या बोला है, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में हमें टाइम निकालना है, अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेना आप, फिर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। अब मूलधन का हमें पता है, मूलधन कितना है, x। समय कितने वर्षों में, समय हमें फाइंड करना है, यहां पे है। मिश्र धन 4 गुना, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 4x। अब ये 4x है और मूलधन x है, तो इसका इंटरेस्ट कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा। और रेट अपने पास में ऑलरेडी आ गया है, रेट कितने परसेंट हो जाएगा, 5%। यहां से अब अपने को समय निकालना है, तो समय निकालने का फार्मूला वही सेम, 3x गुना में क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में मूलधन क्या, x हो जाएगा, और रेट कितना है, 5% है। अब यहां पे देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये किस पे हो जाएगा, 20 पे। 20 और 3 की गुना कितनी हो जाएगी, 60। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो है इसका एक सब्जेक्टिव मेथड। अब देखना इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कैसे करना है। ये आपको खाली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है, आप इसको देखिए कैसे करना है। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी वो इस सेम ट्रिक इसमें भी लगानी है। वो सिंगल लाइन क्वेश्चन था और ये डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लगाना है, कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो क्या करना है, 4 माइनस 1 कर देना है। जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 माइनस 1 कर देना है। ऑलरेडी कितने गुना हो चुका है, 2 गुना, तो क्या कर दो, 2 माइनस 1 कर दो। ये डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए कंडीशन है। कितने वर्ष में बोल रहा है, 20 वर्ष में, जहां पे हम सिंगल स्टेटमेंट में 100 करते थे, अब यहां पे इसमें टाइम लिख दो, कितना हो जाएगा, 20। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और गुना में क्या होगा, 20। 20 और 3 की गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 60। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी आपको बताया था कि पहले कितना बड़ा क्वेश्चन बन रहा था, आप शॉर्ट में इसको बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड में इसको बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण नहीं भाई, वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी ये आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो किए हैं, अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है।
तो ये चक्रवर्ती ब्याज का सोल्व करना है। अब देखिए ये चक्रवर्ती ब्याज बताता हूं, एक जो कंटिन्यू एक जो सदाबहार फार्मूला है वो ये चलता है कि मूलधन गुना में क्या होगा 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और इसका पावर क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, ये ऐसे करते हैं लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको फार्मूला बेस से नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो डायरेक्ट हमें कैसे सोल्व करना है ये देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, कितने रुपए का 5000 रुपए का, ये लिख दिया हमने 5000 रुपए 10% वार्षिक दर से। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 10% वार्षिक दर से बोल रहा है तो इसको 100 में ऐड कर देना है। 10% बोलता है 110 कर दो, 20 बोलता है 120 कर दो, 5 बोलता है 105 कर दो। अभी ये 10% बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 110 अपॉन में 100 हो जाएगा। अगर 1 साल का पूछता है तो आपको याद रखना है 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम होता है, क्योंकि उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। अगर 1 साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, आपको नहीं निकालना आता तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना तो भी आंसर सही आएगा। अब यहां पे कितने साल की बात कर रहा है 2 साल की, तो हम 2 टाइम्स लिख देंगे ये 110 अपॉन में 100, ये लिख दिया यहां पे। अब देखिए यहां पे ये दोनों जीरो क्या हो जाएगी 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगी। यहां पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे वाली सभी जीरो कैंसिल हो गई है। 11 का स्क्वायर सबको पता आपको कितना होता है 121, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 1 जीरो यहां पे कैरी रखेंगे हम, 5 से 1 होगा 5 दूनी 10 और 5 से 5 एकम 5 और 1 कितना होगा 6। यहां पे 1 जीरो बची थी वो लगा दिया, कितना हो गया 6050। अभी देखना इसमें ऑप्शन दे रखा है यहां पे डी ऑप्शन 6050, और क्या करेंगे बच्चे इसको ऑप्शन में जल्दबाजी में देखेंगे भाई 6050 हमारा आया है और 6050 यहां पे दिख गया तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, ये है चक्रवर्ती मिश्र धन। ठीक है, ये क्या है, ये कंपाउंड अमाउंट है, ये चक्रवर्ती मिश्र धन है। और हमें क्या बताना है, ब्याज बताना है। एक स्टेप यहां पे आपको और करना है, 6050 में से जो हमारा प्रिंसिपल था कितना 5000 रुपए, उसको माइनस कर देना है तो कितना बच जाएगा 1050, इसका चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही दे देता हूं, अभी 3 साल का है तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जल्दी से बता दो आप क्या हो जाएगा। 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब हमें बताना है 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। सब बच्चे कमेंट करके बताइए जल्दी से। अभी हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आना चाहिए सबका। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज बताना है भाई, कमेंट करिए जल्दी से। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताना है। अब देखिए सेम वही हम पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया है वैसे इसको सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 10,000 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे रेट कितने परसेंट है 10%, तो क्या लिख देंगे 110 अपॉन में 100। अब यहाँ पे कितने साल की बात हो रही है 3 साल की, तो हम लिख देंगे 110 अपॉन में 100, 110 अपॉन में 100। अगर टाइम 3 ईयर्स है, ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 4 जीरो हैं तो ये 4 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 जीरो हैं ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 11 का स्क्वायर सबको पता है कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 से 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 कैरी 2 होगा और ये कितना हो जाएगा 1331। 1 जीरो बाकी है तो ये कितना हो जाएगा 13,310। अब ये 13,310 क्या है, ये कंपाउंड अमाउंट है, ये चक्रवर्ती मिश्र धन। हमें इसमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है तो क्या करना है माइनस 10,000 कर दो, इसमें से कितना बच जाएगा 3,310 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चक्रवर्ती ब्याज है वो क्या आ जाएगा 3,310 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। जल्दी से आंसर बता दीजिए सभी बच्चे,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्या होगा। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से सोल्व करवाऊंगा। एक तो जो एक सब्जेक्टिव मेथड, हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे, और फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। पहले इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। 8,000 गुना में 10% गुना में समय 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये काट दिया, यहां पे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 1 और 2 0 लग जाएंगी, तो इसका साधारण ब्याज कितना हो गया 1,600 रुपए। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? 8,000 का 10% है तो क्या हो जाएगा 110 अपॉन में 100 और 110 अपॉन में 100। ये 3 0 कैंसल, 1 0 ये कैंसल, 11 और 11 की गुना कितनी हो जाएगी 121। 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और कितना हो जाएगा 9,680। अब 9,680 क्या चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसमें से 8,000 को माइनस करेंगे, 8,000 को माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 1,680 आ गया इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ये साधारण ब्याज 1,600 रुपए, ये चक्रवृद्धि ब्याज 1,680 रुपए, और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1,680 माइनस 1,600 कितने रुपए आ जाएगा 80 रुपए इसका अंतर आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया भाई ये कि हमने क्या किया, हमसे पूछा 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, तो हमने पहले साधारण ब्याज निकाला, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, फिर दोनों का अंतर निकाला। अब देखना इसको शॉर्ट में कैसे करना है। एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पी आर स्क्वायर। पी मतलब क्या हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन, गुना में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या कर देना है 100 का स्क्वायर कर देना है। ये जो हमने पहले आपको सब्जेक्टिव बताया है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए पी इसमें कितना है 8,000 रुपए, ठीक है, कितना है 8,000 रुपए है। आर स्क्वायर, आर क्या है रेट, तो रेट क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और अपॉन में क्या है 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब देखिए कितनी जीरो नीचे 4, ये 4 जीरो क्या हो जाएगी कैंसल, सीधा सा बच जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा 80 रुपए। ये देखिए कितना इजी हो गया है। अब आपको देखना है कि आपको वो पहले वाला याद रखना है या ये याद रखना है। आपको क्या रखना है, खाली ये माइंड में रखो, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। पी क्या है प्रिंसिपल मूलधन लिखना है, गुना में आर स्क्वायर जो रेट है उसका स्क्वायर करना है, अपॉन में 100 का स्क्वायर कर देना है, आपको डिफरेंस मिल जाएगा ये। लेकिन ये फार्मूला याद करने से पहले याद रख लेना, माइंड में सेट कर लेना ये बात कर रहा हूं मैं किसके 2 वर्ष की। अगर आपने इसको 3 वर्ष या 4 वर्ष पे लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर ये नहीं बोलना है कि सर ने ये बताया था। पहली बात आपको जो माइंड में रखनी है, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है वो इक्वल होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरी बात 2 साल की अगर बात करें तो 2 साल का एक तरीका तो ये हो गया कि आप उनका पहले साधारण ब्याज निकालो फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो उस टाइप से पूछा जाएगा। अगर आपको और फास्ट करना है, शॉर्ट में करना है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको टाइमिंग कम करना है थोड़ा, तो आप ये याद रख सकते हो पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है ये, इसके चलो वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहां पे 8,000 की जगह पे 10,000 रुपए लीजिए, ठीक है, यहां पे 10,000 रख के और इसका आंसर निकालिए। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को, ये रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये देखिए 5,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से
2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा। अभी आपको बताया है, सेम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो आप, और आप जो 2 वर्ष का अलग अलग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है। 5,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? दोनों तरीके बता देता हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक से भी बता देता हूं, सब्जेक्टिव मेथड भी। 5,000 रुपए का मूलधन 5,000 रुपए, दर है 20%, टाइम है 2 इयर्स, और अपॉन में क्या कर देना है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 और 2 की गुना करो, 10 और 2 20, 2 जीरो लगा दो, कितने रुपए हो गया 2,000 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5,000 गुना में 120 अपॉन में 100, 2 साल की बात हो रही है तो 120 अपॉन में 100, ये 3 जीरो कैंसल, ये 4 जीरो कैंसल। 12 की गुना करेंगे 144, 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 2 22, और ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। 12 के 144 हो गया, 5 से 5 चौके 20, कैरी 2, 5 चौके 20, 2 22, 2 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 7,200 में से 5,000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0 0 2 और 2। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2,200 रुपए। साधारण ब्याज 2,000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2,200 रुपए। दोनों का अगर अंतर निकालना है तो क्या करेंगे 2,200 माइनस में 2,000 कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 रुपए, इसका अंतर आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये कि हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और फिर अंतर निकालेंगे। अब मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था जो शॉर्ट ट्रिक से हमें करना है, अगर आपको इसका जल्दी आंसर निकालना है, लेंथी क्वेश्चन नहीं बनाना है, तो आपको क्या करना है, अगर डिफरेंस निकालना है 2 साल का तो पी आर स्केयर और अपॉन में क्या कर देना है 100 का स्केयर कर देना। अब पी इसमें क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5,000, आर स्केयर रेट का स्केयर कितना हो जाएगा 20 का स्केयर 400 हो जाएगा, 100 का स्केयर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यहां पे ये यहां पे 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये 4 जीरो क्या हो जाएगा कैंसल। यहां पे 50 और यहां पे 4, 50 और 4 की गुना क्या हो जाएगी, अभी हमने आंसर निकाला था, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप का अंतर वाला क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मेरे को करना है ये चैप्टर, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में आके थोड़ा सा ऐसे बच्चों के कम माइंड में सेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सारे चैप्टर करके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम खाली जो इजी चैप्टर है उनको ही करेंगे, जो हार्ड चैप्टर है वो भी करना पड़ेगा। आगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आएगी, जो मेंसुरेशन वगैरह आएंगे वो चैप्टर भी करने पड़ेंगे। कुछ एक मैथ के अंदर इंटरेस्टेड चैप्टर हैं और कुछ थोड़े से ऐसे बोरिंग टाइप है, लेकिन वो हमें करने पड़ेंगे अगर हमें पेपर क्लियर करना है तो। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए जल्दी से, शॉर्ट ट्रिक से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सब बच्चे फास्ट आंसर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। 6,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 6,000 रुपए, अभी ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो अभी सबके माइंड में सेट हो गया होगा। प्रिंसिपल लिखना है, पी आर स्केयर अपॉन में क्या करना है 100 का स्केयर। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, माइंड में सबके सेट हो गया होगा। जल्दी से देखिए क्या हो जाएगा 6,000 गुना में आर स्केयर, रेट का स्केयर कितना हो जाएगा 25, अपॉन में 100 का स्केयर कितना होता है 10,000 होता है। यहां पे देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 3 होगा और 2 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करोगे कितना होगा 5, 5 और 3 की गुना क्या हो जाएगी 15 रुपए, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो दोनों मेथड लगा के देख सकता है, एक बार साधारण ब्याज निकालना फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और उसके बाद में इन दोनों का क्या कर देना अंतर कर देना, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बता दिया है, इसको ध्यान में रखो। पी आर स्केयर अपॉन में 100 स्केयर, पी प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट उसका स्केयर कर देना, अपॉन में 100 का स्केयर कर दो 10,000, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे हैं जो कल कमेंट कर रहे थे, अगर कोई भी बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो किसी बच्चे को कम समझ में आता है या कोई डाउट रहता है, कोई बच्चा अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो ये ऑफलाइन बैच चल रहा है, ठीक है, तो आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है
तो ये नंबर है 7517525055। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, रिटर्न की तैयारी करनी है, ग्राउंड का है, हॉस्टल मैच है, ये कंप्लीट फैसिलिटी है इस पे। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो बच्चा इस पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा, इस पे व्हाट्सएप मैसेज ही कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए है। आप इसके ऊपर अपना माइंड लगाइए। अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे 2 इयर्स वाले करवाए थे। ठीक है, अब आपको करना है ये 3 इयर्स वाला क्वेश्चन है, ये 3 इयर्स वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम मेथड से ही करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करके आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। आपको नहीं समझ में आता है तो कल जो नेक्स्ट चैप्टर, जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें मैं पहले इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये तो ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इतने ही क्वेश्चन है, ये लगभग 24-25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनको मिक्स करके किया है हमने। ठीक है, अभी आपका ये था आज 9th चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो वो चैप्टर भी हो जाएगा, अदरवाइज जो सीक्वेंस में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। ये जितने भी चैप्टर करवाए हैं इन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। ठीक है, सुबह 10 बजे सुबह क्लासेस पर आपकी जीके की और साइंस की क्लास होती है, 5 बजे चैप्टर वाइज क्लास होती है और 6 बजे फ्यूचर सोल्जर्स पर मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगता है। तो जो भी बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क लगा के तैयारी करेंगे तो वो 100% इस तैयारी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्लास कैसी लग रही है, क्या आपका रिस्पॉन्स है, वो सब कमेंट करके जरूर बताना है। फिर मिलते हैं एक अच्छे से चैप्टर के साथ में, अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।